everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम ये काउंटर ऐप क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस का यूज़ करके। एक बहुत ही बेसिक सा ऐप होने वाला है और अगर आप रिएक्ट में बिगनर्स हैं तो आप इसे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हम अपने रिएक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो अपनी रिएक्ट सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें अभी तक मैंने कंपोनेंट्स, जेएसएक्स, प्रॉप्स और स्टेट्स ये रिएक्ट के बेसिक टॉपिक्स को कवर किया है। ये काउंटर ऐप बनाने से पिछले सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा एक बेसिक सा प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा, यहाँ पर हमें ये काउंटर ऐप प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है जिसमें दो बटन है। यहाँ ये प्लस का बटन है और ये माइनस का बटन है और यहाँ पर हमें ये काउंट देखने को मिल रहा है। तो जैसे हम यहाँ इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काउंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा 1 से, और अगर हम डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो काउंट है वो डिक्रीज होता जाएगा 1 से। ठीक है। देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने रिएक्ट ऐप अपना क्रिएट कर लिया और इस फोल्डर का नाम दिया है मैंने काउंटर ऐप। ठीक है। पिछले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसे हम एनपीएम को इंस्टॉल करेंगे और अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। ये आप मेरे रिएक्ट प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अपने एसआरसी फोल्डर में हम बनाएंगे एक और फोल्डर कंपोनेंट्स के नाम का। ठीक है। और इस कंपोनेंट्स फोल्डर में हम फाइल क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले counter.js। ठीक है। यहाँ पर सी मैंने कैपिटल रखा है क्योंकि जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक और फाइल बनाएंगे counter.css। ठीक है। अगर हम चाहते तो हम अपने app.js जो फाइल है इसमें ही डायरेक्टली कोड लिख सकते थे, बट क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग का कंपोनेंट्स का भी थोड़ा रिवीजन हो जाए कि कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, कैसे हम इन्हें अपनी app.js फाइल में इंपोर्ट करते हैं, तो ये सारा रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने ये कंपोनेंट्स फोल्डर बनाया है और इसमें ये दो फाइल क्रिएट की है, counter.js और counter.css। ठीक है। हम लोग counter.js से अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट होने वाला है तो हम यहाँ पर RFCE शॉर्टकट यूज करेंगे और हमारे पास ये कोड स्निपेट आ जाएगा फंक्शनल कंपोनेंट का। ठीक है। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, ये शॉर्टकट RFCE कैसे आया। यहाँ पर एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया था। ठीक है। बेसिकली ये एक्सटेंशन था ये ES7 React Redux GraphQL React Native Snippets। ठीक है। ये हमें कोड स्निपेट्स प्रोवाइड कर देता है और हमारा टाइम बचता है शॉर्टकट्स यूज करके हम अपना बड़े बड़े कोड्स हम इजिली लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने RFC यूज किया और इसने हमें एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करके दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो यूआई है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सबसे पहले हमें एक बॉक्स दिखना चाहिए, उसके अंदर ये जो काउंट वाला ये आउटपुट दिखाई दे रहा है ये दिखना चाहिए और देन दो बटन्स दिखने चाहिए। ठीक है। इसे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले फ्रैगमेंट्स यूज कर लेती हूँ मैं। इस फ्रैगमेंट के अंदर हम अपना सारा कोड रैप करेंगे। ठीक है। फिर हमने एक डिफ टैग लिया, इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो क्लास नेम है वो मैं दे देती हूँ बॉक्स। ठीक है। और अब इस बॉक्स में एक और डिफ टैग यूज करेंगे और इसका क्लास नेम होगा आउटपुट। ठीक है। एंड हमें यहाँ पर दो बटन्स चाहिए, तो एक काम करते हैं, ये डिफ टैग यहाँ पर भी यूज कर लेती हूँ और इसका क्लास नेम बटन का शॉर्टकट BTN यूज कर लेती हूँ। ठीक है। और इस डिफ टैग में हम यूज करेंगे दो बटन्स को। पहला बटन हमारा ये प्लस साइन होगा और दूसरे बटन में हमारा ये माइनस का साइन। ठीक है। अगर इसे मैं अभी यहाँ पर देखूं तो हमने क्या कर लिया, एक बॉक्स बना लिया। ठीक है। उसके अंदर हमने एक आउटपुट की फील्ड बनाई है और दो बटन्स क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम counter.css में इसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी app.js फाइल में अगेन RFCE यूज करूंगी और यहाँ पर इस काउंटर को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। इंपोर्ट काउंटर। तो हमने ये कंपोनेंट जो है काउंटर इसे इंपोर्ट कर लिया है और अब इसे यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे हम लोग HTML के टैग्स यूज करते हैं, पहले ओपनिंग टैग होता है और फिर ये वाला क्लोजिंग टैग होता है, उसी तरीके से कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है। तो अगर इसे मैं अभी रन करूं, npm start, डेवलपमेंट सर्वर को रन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हमारा काउंटर ऐप है, यहाँ पर हमें दो बटन्स दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे जैसे अभी हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे तो ये और ज़्यादा बेटर हमें दिखाई देगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टाइलिंग से। तो स्टाइलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर काउंटर डॉट जेएस में हमने अपना कोड लिखा है, राइट? तो हम काउंटर डॉट सीएसएस में अपनी सारी स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे अपने बॉडी टैग को। यहाँ पर मार्जिन 0, पैडिंग 0। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको CSS अच्छे से आती है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपका अगर आपको आता है तो फिर आपका टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है? आप अपने हिसाब से अपने काउंटर ऐप को स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? एंड जिन्हें नहीं आती वो देख सकते हैं। तो इसका डिस्प्ले हम फ्लेक्स करेंगे, ठीक है? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर एंड हाइट इसकी मैं दे दूंगी 100 VH, ठीक है? और बैकग्राउंड कलर इसे प्रोवाइड कर देती हूँ कोई ग्रे का शेड अराउंड 135 एंड 135, ठीक है? सो अब अगर यहाँ पर हम आए, यहाँ पर स्टाइलिंग इस वजह से नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि हमने अपने काउंटर डॉट जेएस में CSS फाइल को इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है? तो हम यहाँ पर CSS फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट काउंटर डॉट CSS, ठीक है? सो अगर अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज दिख रहा है और यहाँ पर ये जो हमारा कंटेंट है ये बीच में आ चुका है, एकदम सेंटर में, ठीक है? सो हमने बॉडी टैग को स्टाइलिंग प्रोवाइड की। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो बॉक्स है हम उसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो इसे भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। पर यहाँ जो फ्लेक्स डायरेक्शन है इसे हम कॉलम रखेंगे। कॉलम इसलिए रखेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो इस बॉक्स के अंदर ये जो आउटपुट फील्ड दिख रही है और ये जो बटन्स दिख रहे हैं वो एक के नीचे एक होने चाहिए, राइट? पहले आउटपुट फील्ड दिखाई देनी चाहिए और फिर वो दोनों बटन होने चाहिए, ठीक है? तो एक के नीचे एक दिखाई दे, इसलिए फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कॉलम यूज किया है यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद बॉर्डर ले लेते हैं नन, बॉर्डर रेडियस ले लेती हूँ अराउंड 20 पिक्सल, ठीक है? विड्थ जो है हमारे बॉक्स की वो मैं चाहती हूँ अराउंड 30 व्यू पोर्ट विड्थ रहे और जो हाइट है इसे ले लेते हैं 60 VH, ठीक है? अगेन इसका भी जो बैकग्राउंड, एक काम करती हूँ इसमें, वेट अ सेकंड, कलर शेड ले लेते हैं हल्का सा ब्लू में, एंड थोड़ा सा बॉक्स शैडो भी दे देते हैं। तो ग्रे सा शैडो हमें दिखाई देगा, ठीक है? सो अगर आप अपना UI देखें तो यहाँ पर हमें हल्का ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है और बॉर्डर रेडियस भी हमने यहाँ पर राउंडेड बॉर्डर्स भी थोड़े से कर दिए हैं इसके, तो ये सही लग रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ यार कि अपने बॉक्स को तो स्टाइलिंग प्रोवाइड हमने कर दिया, बट मैं चाहती हूँ कि जब भी इस बॉक्स पर हम होवर करें तो ये थोड़ा सा यार अलग दिखना चाहिए, राइट? तो इस पर हम क्या करेंगे, जब इस बॉक्स पर हम होवर करें तो जो बॉर्डर है ये अराउंड 0.5 पिक्सल सॉलिड रहे, इसे ग्रे कर लेती हूँ। और बॉक्स शैडो हम यूज कर लेंगे यहाँ पे 6 पिक्सल, 5 पिक्सल, 6 पिक्सल ब्लैक, ठीक है? सो यहाँ पर अगर देखो, अब मैं इस बॉक्स पर अगर होवर कर रही हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स शैडो देखने को मिल रहा है, राइट? तो ये अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बॉक्स को स्टाइलिंग प्रोवाइड किया, अब हम प्रोवाइड करेंगे स्टाइलिंग अपने आउटपुट को, ठीक है? तो वो भी हमें एक अच्छा सा बॉक्स में दिखना चाहिए, राइट? तो अपने आउटपुट को स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। इसकी विड्थ रखूंगी अराउंड 26 व्यू पोर्ट विड्थ, क्योंकि हमारा जो बॉक्स है इसकी विड्थ है 30 व्यू पोर्ट, ठीक है? तो इससे थोड़ा कम ही होना चाहिए इसका विड्थ। इसके बाद हाइट इसे दे दूंगी अराउंड 40 VH, बॉर्डर 0.5 पिक्सल सॉलिड और वाइट बॉर्डर दे देती हूँ, ठीक है? बॉर्डर रेडियस हम ले लेंगे अराउंड 12 पिक्सल और टॉप से थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है? ताकि बॉक्स और आउटपुट बिल्कुल सटे सटे ना रहे, ठीक है? थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, तो हम 15 पिक्सल के अराउंड का मार्जिन ले लेंगे। और ये जो हमारा आउटपुट का बॉक्स है इसमें हम क्या चाहते हैं कि क्या डिस्प्ले हो,
तो यहाँ पर सिंपली मैं लिख लेती हूँ काउंट, ठीक है। सो अभी के लिए तो मैं ये चाहती हूँ कि ये डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। तो अगर अपने यूआई पे वापस आए, यहाँ पर हमें काउंट देखने को मिल रहा है, तो इसे भी थोड़ा सा स्टाइलिंग प्रोवाइड कर लेते हैं ताकि काउंट हमें यहाँ बीचों बीच डिस्प्ले हो। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी CSS फाइल में वापस आते हैं। पहले इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं अराउंड 1.7 EM। कलर इसे दे देंगे हम लोग वाइट, ठीक है। एंड इसे भी हमें डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। सो अगर अब हम देखें इसे, तो यहाँ पर हमें बीचों बीच देखने को ये मिल रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी अपने इस बटन्स को भी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर लेते हैं एंड इसके बाद अगेन हम लोग अपने रिएक्ट के कोड में वापस चलेंगे। तो जो हमारी बटन क्लास है जिसमें दोनों बटन्स हैं, तो ये वो वाला डिव टैग है, ठीक है। तो इसकी विड्थ अराउंड दे देते हैं 20 व्यू पोर्ट, ठीक है। इसे भी कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर एंड बटन्स को भी थोड़ा मार्जिन दे देते हैं टॉप से अराउंड 5 पिक्सल। तो अगर हम अपना यूआई देखें तो हमारे ये जो आउटपुट वाला बॉक्स है, इससे बटन्स को थोड़े से 5 पिक्सल नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने मार्जिन दिया है इस वजह से, ठीक है। अब हर एक बटन को भी इंडिविजुअली हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बटन का जो बॉर्डर है वो दे देते हैं नन। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर हम यूज कर लेंगे अराउंड 4 पिक्सल का। हर बटन की जो विड्थ है वो दे देते हैं 35 पिक्सल के अराउंड। और बैकग्राउंड जो कलर है बटन्स का, ये अगेन हम यहाँ पर कोड यूज करेंगे, कलर कोड, इट इज 188 249 एंड 96। तो यहाँ पर हमने बटन को भी अपने स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। बट यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो दोनों बटन्स हैं इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहे। तो यहाँ पर जो यहाँ हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, यहाँ पर हम इसे कर देंगे स्पेस इवनली। तो अब स्पेस आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। और बस एक लास्ट चीज़ और यहाँ पर करेंगे कि जब भी हम अपने बटन को होवर करें, तो जो कर्सर है वो पॉइंटर होना चाहिए, बॉक्स शैडो होना चाहिए, ब्लैक एंड बॉर्डर जो है ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें अपना यूआई, तो बटन पे जब भी मैं होवर कर रही हूँ तो ये और अच्छा लुक हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। बॉक्स शैडो क्यों नहीं ऐड हुआ, अच्छा यहाँ पर स्पेस आ गया। अब अगर देखें तो ये बॉक्स शैडो भी बटन पे देखने को मिल रहा है हल्का सा, और बॉर्डर भी आ गया, ठीक है। सो ये हमने अपना यूआई तैयार कर लिया। अब हम अपने रिएक्ट कोड में चलते हैं कि हमें फंक्शनैलिटीज क्या ऐड करनी है कि जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर नंबर इंक्रीमेंट हो, और यहाँ पर जैसे ही माइनस पे क्लिक करें तो जो नंबर है वो डिक्रीमेंट हो, ठीक है। सो यहाँ पर अपने counter.js फाइल में वापस आते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यूज स्टेट हुक का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे यूज स्टेट हुक को, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये एरे रिटर्न करता है 2 एलिमेंट्स का, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो एक वेरिएबल होता है, ठीक है। और सेकेंड जो होता है वो एक फंक्शन होता है जो कि हमारे स्टेट को अपडेट करता है, ठीक है। और हमारा जो ये इनिशियल वैल्यू होने वाली है स्टेट की वो होगी 0, ठीक है। सो ये हमने अपना यूज स्टेट हुक यूज़ किया। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो काउंट है इसके बाद हमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए, हमारा जो काउंट वेरिएबल है ये हमें डिस्प्ले होना चाहिए। तो क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू अभी 0 रखी है, तो यहाँ पर काउंट के बगल में अभी हमें 0 देखने को मिलेगा। तो अपने यूआई में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें 0 देखने को मिल रहा है, ठीक है। बस अब हमें एक चीज़ और करनी है कि जैसे प्लस पे क्लिक करें तो ये प्लस हो, माइनस पे करें तो ये नंबर डिक्रीज हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे फंक्शन, ठीक है। ओके,
यहाँ पर इसका नाम दे देती हूँ इंक्रीमेंट। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जब भी इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो तो उस केस में हमारा काउंट क्या हो जाए, काउंट प्लस 1। ठीक है, और इसी तरीके से हम एक और फंक्शन बनाएंगे डिक्रीमेंट नाम का। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हमारा जो काउंट है वो अपडेट होकर क्या हो जाना चाहिए, -1। ठीक है, और ये चीज़ें कब होनी चाहिए, जब हम अपने बटन को क्लिक करें। तो यहाँ पर हम ऑन क्लिक हैंडलर यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी इस वाले बटन पे क्लिक करो तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, इंक्रीमेंट वाला। ठीक है, और जब भी हम अपने इस वाले बटन पे क्लिक करें तब क्या होना चाहिए, डिक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमने अपना कोड लिख लिया। अब अगर अपने यूआई पे आए और इसे चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, तो पहले हम इसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नंबर अपडेट हो रहा है। ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। एक और बार क्लिक किया, 2 3 4। ठीक है, अब डिक्रीमेंट पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक किया हम देख पा रहे हैं कि नंबर जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सो ये हमने अपना काउंटर ऐप का जो प्रोजेक्ट है ये हमने बना लिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।